ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 67। श्रद्धा और सद्भावना के केंद्र देवालय। देवत्व के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा और सम्मान की भावना भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है। देवत्व का अर्थ है विश्व कल्याण की कामना। जो सबके हित में अपने हितों का होम कर दें वह देव पुरुष हैं। ऐसे माननीय पुरुषों को सम्मान देने योग्य बात है समाज को सुखी और समुन्नत बनने की कला सिखाने वाले और उस संकल्प की पूर्ति के लिए जीवन दान देने वालों की जितनी पूजा की जाए वह कम ही है। उनके प्रति महान श्रद्धा व्यक्त होनी ही चाहिए। देवत्व के प्रति श्रद्धा और पारस्परिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में देव मंदिरों के निर्माण का विधान है। सद्भावना का लोक जीवन की संपन्नता से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक आचरण में जब दुर्भावनाएं, अनाचरण, व्यामोह, विक्षिप्तता, पारस्परिक वैमनस्य तथा आध्यात्मिक विकृति पैदा हो जाती हैं तो जनजीवन में दुख, क्षोभ और असंतोष उमड़ पड़ता है। आज का लोक जीवन इन आसुरी प्रभावों से पूर्णतया सरोवर है। इसी से लोकतांत्रिक ढांचा लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। इस मूढ़ता का कारण लोगों का भौतिकतावादी दृष्टिकोण है। विवेक या विचार शक्ति की न्यूनता के कारण लोग अपने मूल लक्ष्य से भटकते हैं। देव मूर्तियां लोगों के सद्भाव को जागृत करने में अलौकिक शक्ति रखती हैं, किंतु उनके पीछे यदि किसी महान व्यक्तित्व का हाथ न रहा तो केवल प्रतीक से किसी प्रकार के बचाव की संभावना न की जानी चाहिए। यह भूल यहाँ हुई है, पर आगे इससे सबक लेना है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ के साथ करोड़ों रुपये की जागीरें थी। बड़े बड़े संत महात्मा वहां निवास करते थे, किंतु मूर्तिवाद के नाम पर फैले आडंबर के कारण वह स्थान लोगों की श्रद्धा बनाए न रख सका। बेचारी मूर्ति कैसे प्रतिवाद करती। उसे तोड़कर मोहम्मद गजनवी हीरे जवाहरातों के जखीरे भर ले गया। धन गया। उतनी दुखद घटना नहीं जितनी आस्थाओं पर आघात हुआ। यह हृदय छेदने वाली बात है। हिंदुत्व के प्रति जिन्हें भी थोड़ी बहुत प्रीति होगी उनके दिलों में इस प्रकार की कसक उठना स्वाभाविक है। इसमें एक बात सीखने को मिलती है कि देवालय बने, किंतु उनके साथ व्यक्तित्व का भी शिलान्यास हो। मूर्तियां स्थापित हो, किंतु सद्भावनाएं जगाने वाली प्रवृत्तियां भी उनके साथ जोड़ी जाएं। विचार और व्यवहार से शिक्षा व पूर्णता आती है। भावना के साथ कर्म की शक्ति भी चाहिए। देवालय शरीर का काम करते हैं, सद्भावनाएं जागृत करने वाली प्रवृत्तियां उनमें प्राण का काम करती हैं। देह और प्राण के सम्मिश्रण से चैतन्यता आती है।
अकेली देह निर्जीव है। हम देवालयों के महत्व को अस्वीकार नहीं करते, पर वह प्राण विहीन भी न हो। इन दिनों देव मंदिरों में दिखावट और ढोंग बनाकर लोगों की श्रद्धा और उनके विश्वास छीन लेने की जो चोरबाजारी चल रही है, उसे किस तरह दूर किया जाए, यह एक विकट समस्या है। अधार्मिक लोगों का अंधश्रद्धा वालों के साथ गठबंधन जो चल रहा है, उसे कैसे दूर किया जाए। समाज में सौमनस्य, सांस्कृतिक उन्नयन और सदाचार जगाने की विवेकपूर्ण प्रवृत्तियां किस तरह जागरूक हों। इन समस्याओं का समाधान न हुआ तो भारतीय अध्यात्म की जड़ें निरंतर खोखली होती चली जाएगी और जो धर्म के बचे खुचे अंकुश शेष हैं, उन्हें भी नष्ट होने में कितनी देर लगेगी। अब यह तथ्य लोगों को समझ ही लेना चाहिए कि तीर्थ यात्रा और देव मंदिरों के दर्शन का जो प्रयोजन लोग लेकर चलते हैं, वह वास्तव में नहीं होता। तीर्थ यात्रा के बाद भी लोगों को नैतिकता का, अच्छे रहन सहन और व्यावहारिक अध्यात्म का विकास न हो तो कौन कह सकता है कि आपका भ्रमण सफल रहा। इससे तो यही समझा जाएगा कि लोगों ने समय, श्रम और धन का ही अपव्यय किया है। इस जीवन में देवत्व को प्राप्त न कर सके तो कौन जाने मृत्यु के बाद कोई पारलौकिक सुख मिलेगा भी या नहीं। कोई भी विचारवान व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर लेगा, ऐसा समझना कठिन है। देव स्थानों का निर्माण लोगों में श्रेष्ठ संस्कार जागृत करने की दृष्टि से किया जाता है। यह आशा की जाती है कि महापुरुषों का सत्संग लाभ लोगों को अधिक मिले, इसलिए सत्संग, स्वाध्याय, ठीक संगठन आदि का अखंड यज्ञ देवालयों में यह सब कुछ नहीं होता। लोग आते हैं, चंदन, अक्षत, पुष्प, पाई पैसे की सस्ती भेंट चढ़ाकर अपनी अंधश्रद्धा व्यक्त करके चले जाते हैं। उनके लौकिक जीवन में किसी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। वही आसक्ति, वही वासना, क्रोध, मोह, सब कुछ वही। न पारिवारिक जीवन में किसी तरह का उल्लास आया, न गंदी आदतें छूटी। अंतःकरण में अच्छे संस्कार न बढ़े और आप यह मान्यता बनाए बैठे हों कि परलोक में आपको स्वर्ग मिलेगा, तो इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आत्मबल, उत्सर्ग, संयम, त्याग और सद्भावना की प्रामाणिकता इस जीवन में न मिली तो परमात्मा की अकृपा ही समझनी चाहिए। इसके बिना जीवन का किसी प्रकार कल्याण संभव नहीं है। लोक जीवन में जिस प्रवृत्ति की कामना करते हैं, उसका आधार है विवेक, जो आत्मज्ञान पैदा करता है। इस जीवन में आत्मज्ञान का संपादन न हो और परलोक की जीवन मुक्ति पर विश्वास करें तो इसे हास्यास्पद ही माना जाएगा। प्रवृत्ति या मोक्ष मनुष्य के आत्मज्ञान और सद्वृत्तियों के रूप में दिखाई देती हैं। इन्हीं के आधार पर पारलौकिक मुक्ति पर विश्वास किया जा सकता है।
देवालयों का महत्व इसलिए नहीं होता कि उनमें परमात्मा की मूर्ति स्थापित होती है। प्रतिमा परमात्मा का प्रतीक मात्र है। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ईश्वर के बाह्य कलेवर को मूर्ति रूप में मान लेते हैं, किंतु उसकी आत्मा सद्भावनाओं में सन्निहित है। देवालय का अर्थ है जहाँ देव पुरुषों का निवास हो। उनके सत्संग से ही परमात्मा के आंतरिक कलेवर को प्राप्त करते हैं। इसी दृष्टि से देवस्थानों का महत्व होता है। जड़ में भी परमात्मा का अस्तित्व मानने की अपूर्व श्रद्धा और देवालयों की भावनात्मक विशेषता के परिणाम स्वरूप दर्शक में जो संस्कारों की सूक्ष्म प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं, उसी से लोक कल्याण का दर्शन करने के संबंध में भी भोले लोगों की यह अंधश्रद्धा उन्हें दर्शन के मूल प्रयोजन एवं उससे होने वाले लाभों से वंचित ही रखती है। लाखों करोड़ों लोग प्रति वर्ष तीर्थों तथा तीर्थ पुरुषों के दर्शन करने देश के कोने कोने से आते जाते हैं। अनेकों लोग तो प्रतिदिन प्रातः सायं मंदिरों में देव प्रतिमा के दर्शन करने जाया करते हैं, किंतु क्या कहा जा सकता है कि इन लोगों को वह लाभ होगा जो उन्हें अभीष्ट रहा करता है? निश्चय ही नहीं। उन्हें इस बाह्य दर्शन द्वारा एक भ्रामक आत्मतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता। यदि केवल देव प्रतिमा, देवस्थान अथवा देव पुरुष को देखने मात्र से हाथ जोड़ने, दंडवत करने, पैसा अथवा पूजा प्रसाद चढ़ा देने भर से ही किसी के पापों का मोक्ष हो जाता, दुख दारिद्र्य दूर हो जाता, पूर्ण परमार्थ स्वर्ग मुक्ति आदि मिल सकते, मन बुद्धि आत्मा की उन्नति हो सकती, जीवन में तेजस्विता, देवत्व अथवा निर्द्वंदता का समावेश हो सकता, तो दिन रात देव प्रतिमाओं की परिचर्या करने वाले पुजारियों, मंदिरों की सफाई संभाल करने वाले सेवकों को यह अनायास ही मिल जाते। उनके सारे दुख दूर हो जाते और सुख शांतिपूर्ण स्वर्गीय जीवन के अधिकारी बन जाते, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। मंदिरों के सेवक और प्रतिमाओं के पुजारी भी अन्य सामान्य जनों की भांति ही अविशेष जीवन में पड़े पड़े दुखों, द्वंद्वों तथा शोक संतापों को सहते रहते हैं। उनके उक्त जीवन में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि उनकी पूरी जिंदगी देव प्रतिमाओं के सानिध्य एवं देवस्थान की सेवा करते करते बीत जाती है। अनेक लोगों की धारणा रहती है कि दर्शन कर लेने, फूल माला चढ़ा देने, दीपदान कर देने अथवा दंडवत प्रदक्षिणा का क्रम पूरा कर देने मात्र से ही देवता प्रसन्न होकर अभिष्ट मनोरथों को पूरा कर देंगे। इस प्रकार के भ्रांत विश्वासी यह नहीं समझ पाते कि परमात्मा के प्रतिनिधि देवता उन निकृष्ट कोटि के लोगों की तरह नहीं होते जो हुजूर में हाजिरी दे देने अथवा कोई भेंट उपहार उपस्थित कर देने, प्रशंसा अथवा स्तमन वाक्यों का उच्चारण कर देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी खुशामद
पसंद आदत के कारण चाटुकार के दुर्गुण नहीं देखते और अपने निकट कर लेते हैं। यदि देवताओं की प्रकृति इसी प्रकार की होती तो उनमें और साधारण अधिकारियों में कोई भेद न रहता। खुशामद सुनकर अथवा किन्हीं अन्य प्रकारों से प्रसन्न होकर वे किसी पर भी अनुग्रह कर देते। देवताओं की प्रसन्नता खुशामद पसंद लोभी व्यक्तियों की तरह सस्ती नहीं होती। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए किसी को भी कदम कदम पर अपने दोष दुर्गुण को दूर करना होगा, जीवन को पवित्र तथा पूर्ण बनाना होगा, अपने मन वचन कर्मों में उद्देश्य और देवत्व का समावेश करना होगा, जिसके लिए आत्म संयम, त्याग तथा तपश्चर्या पूर्वक जीवन साधना करनी होगी। दिव्यता की यह उपलब्धि श्रम और समय साध्य है, जिसको केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो क्षण क्षण पर अपने आचार विचार तथा व्यवहार में सावधान रहकर चलेगा। देव अनुग्रह के उपयुक्त पात्रता प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति केवल देव दर्शन अथवा दक्षिणा प्रदक्षिणा द्वारा मनोरथ की सिद्धि नहीं कर सकता। साधारण उपक्रमों द्वारा यदि देवताओं का अनुग्रह हो सकता, परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता, तो ऋषि मुनि कष्ट साध्य तपश्चर्या में आजीवन अपने तन मन को न तपाए, वे भी कोई ऐसा ही सरल सस्ता मार्ग निकालकर अपने उद्देश्य में कृतकृत्य हो जाते। देवताओं, महात्माओं तथा देवस्थानों का दर्शन करना शुभ है। उनका एक सीमा तक महत्व भी और उपयोगिता भी है, किंतु हमें उस तथ्य से भी अपरिचित अथवा अनभिघ्न न रहना चाहिए जिसके आधार पर दर्शन करने जैसी साधारण बात को इतना महत्व प्राप्त किया है। यदि देव प्रतिमाओं, सत्पुरुषों तथा देवस्थानों के दर्शन के पीछे वर्तमान उपयोगी तथ्य को नहीं समझते तो देव मूर्तियों का, देव स्तर प्रतिमाओं, महात्माओं का, सामान्य व्यक्तियों और तीर्थ स्थानों का साधारण शहरों अथवा गांवों से अधिक कोई महत्व न होगा। तथ्य को देखें, समझे और हृदयगम किए बिना दर्शनों का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध न होगा। किसी मांगलिक उपलब्धि के लिए शुभ दर्शन प्रारंभिक उपक्रम मात्र है। जब तक हम जो चीज देखते नहीं उसको जानने के विषय में उत्कंठा नहीं होती, जब तक जिसके विषय में जानकारी नहीं होती उसके गुणों का पता नहीं होता, और जब तक गुणों का ज्ञान नहीं होगा उन्हें अपनाने का प्रयास नहीं किया जा सकता। देखने से, दर्शन करने से परिचय होता है, किसी के विषय में ज्ञान होता है, ज्ञान से श्रद्धा और श्रद्धा से तथ्य तक पहुंचने का उत्साह प्राप्त होता है। तथ्य का ज्ञान होते ही वह हृदय में आप से आप बैठ जाता है, जिससे मनुष्य का आचरण भी यथा योग्य ही ढल जाता है। इस क्रम में आगे बढ़ने पर ही दर्शनों का यथार्थ लाभ हुआ करता है। कोई यदि यह समझता है कि केवल मात्र किसी शुभाश्रय को पलक
उधार कर देख भर लेने से अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, तो यह भारी भ्रम है। दर्शन करने की सार्थकता तभी है जब हम दर्शनीय की विशेषताओं को अपने जीवन में भी प्रतिष्ठित करें। दर्शनार्थ जाने का अर्थ है हृदय के गुण ग्रहण करने का उपक्रम करना। यदि कोई राम, कृष्ण, शिव अथवा हनुमान जी के दर्शन करने जाता है और प्रतिमा को नमस्कार कर अथवा कुछ पूजा पत्री चढ़ाकर चला आता है, तो उसका दर्शन अधूरा है। दर्शन तभी पूरा होगा जब हम उनके चारु चरित्र की जानकारी प्राप्त करें और उसे अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलें। मंदिर में जाकर राम के दर्शनों द्वारा उनका अनुग्रह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उन्हीं की तरह ही माता पिता के प्रति श्रद्धा, भाइयों के प्रति सौहार्द्र, पत्नी के प्रति अनन्य स्नेहवान बनने का प्रयत्न करें। प्रतिमाओं के दर्शनों में जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने सत्प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है, वास्तव में दर्शन तो वही करता है। बाकी तो लाखों करोड़ों दर्शक उस बच्चे की तरह झूठे आत्मसंतोष से बहलते रहते हैं जिसे दूध न पिलाने के मंतव्य से मां शहद लगी चूसनी मुंह में दे देती है। बच्चा उसे यह समझकर चूसता रहता है कि वह मां का स्तन पी रहा है। बच्चा बहल जाता है और उसका रोना धोना बंद हो जाता है। यद्यपि उस चूसनी से दूध का प्रयोजन पूरा नहीं होता, तथापि बालक की व्यग्रता तथा आकांक्षा कुछ देर को अवश्य बहल जाती है और उसे झूठा आत्मसंतोष हो जाता है। यही हाल उन दर्शकों का समझना चाहिए जो केवल किसी देव प्रतिमा को आंख से देख भर लेने से ही किसी उद्देश्य की पूर्ति की आशा बांध लेते हैं। यही बात किसी सत्पुरुष अथवा तीर्थ के दर्शनों में भी है। जिनने महापुरुषों का दर्शन उनके हाड़ मांस से भौतिक एवं बाह्य शरीर तक ही सीमित रखा और उनके हृदय, उनके विचारों अथवा गुणों में गहराई तक घुसने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने उनके दर्शन ठीक उन धोबी, नाई, ड्राइवर, चपरासी आदि बाह्य सेवकों की तरह ही किए जो महात्मा गांधी को दिन रात देखते रहे किंतु कोई विशेष लाभ न उठा सके, जबकि उनकी शारीरिक सेवा न करते हुए भी उनके यथार्थ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संत विनोबा भावे संसार के श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बन गए। इस विषमता एवं विपर्यय का कारण यही रहा कि जहां उक्त सेवकों की दृष्टि तथा भक्ति गांधी जी के पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित थी, वहां इन प्रधान पुरुषों ने उनके चारु चरित्र एवं आदर्श विचारों के दर्शन किए। व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तित्व को प्रधानता देकर दर्शन करने वाले स्वभावतः सत्पुरुषों के समान ही महान बन जाते हैं। दर्शन लाभ की पूर्णता
विचार एवं आचार को मिलाकर ही होती हैं। केवल शरीर देख लेने अथवा चरण स्पर्श कर लेने मात्र से नहीं। तीर्थावलोकन की सार्थकता तभी है जब कोई वहां जाकर यह जाने कि इस स्थान पर ऐसा क्या कार्य संपादित हुआ है जिनके कारण इसकी इतनी महिमा है। इसके पीछे ऐसा कौन सा उज्जवल इतिहास है जिससे आलोक पाने के लिए संसार के कोने कोने से लोग दौड़े चले आ रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी पाए बिना और उसकी शिक्षा लिए बिना ही जो व्यक्ति लौट आते हैं वह मानो रीता ही लौट आया है। उसे तीर्थ स्थल जाने और उसका दर्शन करने का कोई लाभ नहीं हुआ। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का देखना, देव अथवा दिव्यता का दर्शन करना तभी सार्थक होता है जब उसके गुणों, महत्व अथवा विशेषताओं को सूक्ष्मता से देखें, उनकी महत्ता को समझें, हृदयगम करें और जीवन विकास के लिए उससे प्रेरणा एवं शिक्षा ग्रहण करें। अन्यथा उथला एवं दृग दर्शन कौतूहल तृप्ति के अतिरिक्त अधिक लाभ न कर सकेगा। पाठ 67 समाप्त।